मूवी के स्टार्ट में हम FBI ट्रेनी को देखते हैं जिसका नाम स्टार्लिंग था। स्टार्लिंग को बिहेवियरल साइंस यूनिट के हेड जैक क्रॉफर्ड के ऑफिस बुलाया जाता है। स्टार्लिंग क्रॉफर्ड के ऑफिस जाती है जो एक खतरनाक कातिल बफेलो बिल के केस पर काम कर रहे थे, जो औरतों को किडनैप करके उन्हें कत्ल कर देता और फिर उनकी स्किन उतार लिया करता था। थोड़ी देर में ऑफिसर क्रॉफर्ड भी वहां आ जाते हैं और स्टार्लिंग को एक जॉब ऑफर करते हैं। इस जॉब में उसे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेना था जिसका नाम हैनिबल लेक्टर था और वो एक साइकेट्रिस्ट था, लेकिन पिछले 8 साल से वो असाइलम में कैद था। हैनिबल को लोग कैनिबल के नाम से भी जानते थे क्योंकि वो लोगों को मारकर खा जाया करता था। स्टार्लिंग पूछती है कि क्या डॉक्टर लेक्टर का बफेलो बिल के केस से कोई ताल्लुक है, तो इस पर क्रॉफर्ड स्टार्लिंग को वार्न करते हैं कि स्टार्लिंग का फोकस कभी भी डॉक्टर लेक्टर से नहीं हटना चाहिए और वो अपनी पर्सनल बातें भी उसे हरगिज नहीं बताएगी। अगले ही दिन स्टार्लिंग बाल्टीमोर असाइलम जाती है जहाँ का हेड डॉक्टर चिल्टन वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता है। वो बताता है कि डॉक्टर लेक्टर बहुत ज़हीन, शातिर और खतरनाक मुजरिम है। एक बार वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके हॉस्पिटल पहुंच गया और फिर वहाँ उसने एक नर्स का जबड़ा तोड़कर उसकी जुबान खा डाली, इसलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। लेकिन फिर भी स्टार्लिंग डॉक्टर चिल्टन से कहती है कि वो डॉक्टर लेक्टर से अकेले ही मिलना चाहेगी। अंदर जाने से पहले वहाँ का एक गार्ड उसे कहता है कि तुम घबराना मत, मैं तुम पर CCTV कैमरा के जरिए नजर रखूंगा। स्टार्लिंग इस बैरिक के अंदर चली जाती है जहाँ बहुत से सेल्स थे और उनमें खतरनाक मुजरिम कैद थे। सबसे आखिरी सेल डॉक्टर लेक्टर का था। डॉक्टर लेक्टर स्टार्लिंग से उसकी ID दिखाने को कहता है। जब स्टार्लिंग उसे अपनी ID दिखाती है तो वो कहता है कि तुम्हारी ID 7 दिन बाद खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है तुम FBI एजेंट नहीं हो। स्टार्लिंग कहती है कि वो अभी FBI ट्रेनी है और डॉक्टर लेक्टर से कुछ सीखने की गर्ज से यहाँ आई है। डॉक्टर लेक्टर बहुत ज्यादा ज़हीन आदमी था। वो खुद ही बफेलो बिल का जिक्र करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बफेलो बिल अपने विक्टिम को मारकर उनकी स्किन क्यों उतार लेता है? तो स्टार्लिंग कहती है कि शायद वो अपने विक्टिम की निशानी अपने पास रखना चाहता है। डॉक्टर लेक्टर अपने बारे में कहता है, मैं तो अपने किसी शिकार की निशानी अपने पास नहीं रखता। तो स्टार्लिंग कहती है कि हाँ, क्योंकि आप तो उसे खा जाते हैं। इसके अलावा वो स्टार्लिंग को कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता और उसे वहाँ से वापस भेज देता है। स्टार्लिंग वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ एक दूसरे सेल का कैदी मिक्स स्टार्लिंग से बदतमीजी करता है। ये देखकर डॉक्टर लेक्टर स्टार्लिंग को वापस बुलाकर बोलता है, लुक डीप विद इन योरसेल्फ, और फिर वो उसे किसी मिस हेस्टर मॉफेट को ढूंढने का कहता है जो डॉक्टर लेक्टर की पेशेंट हुआ करती थी। इसके बाद स्टार्लिंग वहाँ से चली जाती है और अगले दिन डॉक्टर लेक्टर की बताई हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसे उसके बॉस क्रॉफर्ड की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि मिक्स मर चुका है और मिक्स को आखिरी बार डॉक्टर लेक्टर से बात करते हुए देखा गया था। उसके बाद मिक्स बहुत रोया और फिर अपनी ही जुबान निगलकर मर गया। क्रॉफर्ड स्टार्लिंग से मिस हेस्टर मॉफेट के बारे में पूछते हैं तो स्टार्लिंग कहती है कि डॉक्टर लेक्टर ने उसे लुक डीप विद इन योरसेल्फ कहा था, जो कि एक हिंट है। स्टार्लिंग बताती है कि डॉक्टर लेक्टर बाल्टीमोर से है और मैंने पता लगाया है कि बाल्टीमोर में योरसेल्फ नाम का एक स्टोर है जिसे वो अब चेक करने जाएगी। जब स्टार्लिंग योरसेल्फ स्टोर में जाती है तो उसे पता चलता है कि ये जगह पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है। वहाँ का मालिक बताता है कि इस जगह को लीज पर 10 साल के लिए लिया गया था और सारी पेमेंट एक साथ ही एडवांस में कर दी गई थी और जिसने ये जगह ली थी उसका नाम था मिस हेस्टर मॉफेट। स्टार्लिंग स्टोर के शटर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं खुलता तो स्टार्लिंग अपनी कार से जैक निकाल लाती है और उससे शटर को थोड़ा सा उठाने में कामयाब हो जाती है और उसी थोड़ी सी स्पेस से ही वो अंदर चली जाती है। वहाँ बहुत सा फालतू सामान रखा हुआ था। वहाँ एक कार भी थी। स्टार्लिंग कार के अंदर देखती है तो वहाँ एक फीमेल मैनिक्विन रखा हुआ था जिसको बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनाया हुआ था। वहीं एक बोतल भी पड़ी थी जिसमें किसी इंसान का कटा हुआ सर था। स्टार्लिंग ये देखकर डॉक्टर लेक्टर से मिलने वापस बाल्टीमोर असाइलम जाती है और वो डॉक्टर लेक्टर से कहती है कि उसे सब पता चल गया है कि मिस हेस्टर मॉफेट एक एनाग्राम था और उसके अल्फाबेट्स रीअरेंज करके असल मीनिंग बनता है मिस द रेस्ट ऑफ मी। स्टार्लिंग अब जानती थी कि योरसेल्फ स्टोर का ओनर डॉक्टर लेक्टर ही था।
स्टार्लिंग डॉक्टर लेक्टर से पूछती है कि वहाँ पर जो सर था वो किसका था। डॉक्टर लेक्टर उसकी बात इग्नोर करके कहता है कि तुम मुझसे बफेलो बिल के बारे में क्यों नहीं पूछती। स्टार्लिंग उससे कहती है कि आप मुझसे मॉफेट के बारे में बात क्यों नहीं करते, जबकि आपने खुद ही मुझे उसका पता लगाने भेजा था। तब डॉक्टर लेक्टर बताता है कि मॉफेट का असली नाम बेंजामिन रेस्पेल था, जो मेरा पुराना पेशेंट था, यानी वो एक आदमी था। डॉक्टर लेक्टर कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। स्टार्लिंग पूछती है कि अगर आपने नहीं मारा तो किसने मारा है। डॉक्टर लेक्टर कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा ही हुआ क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और मेरी थेरेपी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर लेक्टर स्टार्लिंग से कहता है कि मैं बफेलो बिल को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे इस असाइलम से कहीं और शिफ्ट करवा दो, जहाँ मैं दरख्त, पौधे और खुले आसमान को देख सकूं। असल में यहाँ इस असाइलम के एक छोटे से सेल में कैद रहते हुए डॉक्टर लेक्टर को 8 साल हो चुके थे और डॉक्टर चिल्टन उसे बहुत टॉर्चर भी किया करता था। डॉक्टर लेक्टर स्टार्लिंग से कहता है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। बफेलो बिल इस वक्त किसी नए शिकार की तलाश कर रहा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी कार में अपने घर के बाहर पहुंचती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में फ्रैक्चर था। वो अपनी वैन में एक सोफा रखने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की जिसका नाम कैथरीन होता है वो उस आदमी की मदद करने आगे बढ़ती है। तभी वो आदमी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। ये वही साइको किलर है जिसका नाम बफेलो बिल है। बफेलो बिल को एक ओवरसाइज्ड लड़की की तलाश थी और कैथरीन उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लड़की थी। बफेलो बिल कैथरीन को किडनैप करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्रॉफर्ड स्टार्लिंग को एक लड़की के मर्डर के बारे में बताते हैं कि वेस्ट वर्जीनिया में एक फ्रेडरिका नामी लड़की की डेड बॉडी मिली है जो 1 हफ्ते से पानी में थी और ऐसा लग रहा है कि उसे भी बफेलो बिल ने मारा है, क्योंकि बफेलो बिल का लड़कियों को कत्ल करने का एक खास अंदाज है। वो 3 दिन तक अपनी विक्टिम को अपने पास रखा करता था और उसके बाद वो उसे मारकर उसकी स्किन को किसी भी पार्ट से उतारता और फिर उसे रिवर में फेंक दिया करता था। क्रॉफर्ड स्टार्लिंग को फ्रेडरिका की डेड बॉडी के पास लेकर जाते हैं और फिर वो उसकी डेड बॉडी को एग्जामिन करने लगते हैं। जब डेड बॉडी के दांतों का सैंपल लिया जा रहा था तभी स्टार्लिंग को उसके गले में कुछ दिखाई देता है। जब उसके गले से वो चीज निकालते हैं तो वो एक कुकून था। स्टार्लिंग इस कुकून को अपने पास रख लेती है। इस डेड बॉडी की बैक पर 2 डायमंड शेप्स बनी दिखाई दे रही थी, जहाँ से बफेलो बिल ने स्किन उतारी हुई थी। यहाँ ये भी पता चलता है कि फ्रेडरिका को बफेलो बिल ने सबसे पहले किडनैप किया था, लेकिन उसकी डेड बॉडी बाकी मिलने वाली 2 डेड बॉडीज के बाद तीसरे नंबर पर मिली है। स्टार्लिंग इस कुकून के बारे में जानने के लिए एक लैब में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ये कुकून एक बटरफ्लाई का है जो यहाँ नहीं पाई जाती बल्कि एशिया में पाई जाती है और इसको यहाँ इस कंट्री में जरूर कोई इंपोर्ट करके लाया है और यही उसे पाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बफेलो बिल ने अपने घर में ऐसी बहुत सी बटरफ्लाईज को रखा हुआ है और वहीं उसके घर में एक कुआं है जिसमें उसने कैथरीन को कैद करके रखा हुआ है। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि किडनैप होने वाली लड़की कैथरीन यूएस सेनेटर की अकलौती बेटी है और पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लगी हुई है। इसके बाद स्टार्लिंग दोबारा से बाल्टीमोर असाइलम जाती है, जहां डॉक्टर चिल्टन उसे रोकने की कोशिश करता है तो स्टार्लिंग कहती है कि उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे यहाँ भेजा है। अगर डॉक्टर चिल्टन को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके ऑफिसर से खुद बात कर ले। ये कहकर वो डॉक्टर लेक्टर के पास चली जाती है और उसे कहती है कि अगर आप कैथरीन को ढूंढने में मेरी मदद करें तो यूएस सेनेटर आपका ट्रांसफर एक अच्छी असाइलम में करने को तैयार हैं। वो असाइलम यहाँ से बहुत बेहतर है और साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए आपको बाहर जाने का मौका भी दिया जाएगा। आप बीच पर जाकर वॉक कर सकते हैं, समंदर में नहा सकते हैं और खुले आसमान के नीचे घूम सकते हैं। और फिर वो उसे बफेलो बिल के केस की फाइल के साथ इस जगह का नक्शा भी देती है। तब डॉक्टर लेक्टर उसके साथ एक डील करता है कि मैं तुम्हें बफेलो बिल के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे अपने बारे में बताना होगा। स्टार्लिंग मान जाती है क्योंकि यहाँ एक लड़की की जिंदगी का सवाल था। स्टार्लिंग बताती है कि जब वो 10 साल की थी तब उसके फादर का मर्डर हो गया था और उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, इसलिए स्टार्लिंग अपने अंकल के साथ रहने लगी थी। इसके बाद स्टार्लिंग कहती है कि अब आपकी बारी है। डॉक्टर लेक्टर पूछता है कि जिस लड़की का अभी रिसेंटली मर्डर हुआ वो लंबी और मोटी थी, तो स्टार्लिंग हाँ में जवाब देती है। डॉक्टर लेक्टर कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ और बताओ।
स्टार्लिंग कहती है कि हमें उसके गले से बटरफ्लाई का कोकून मिला है। डॉक्टर लेक्टर बताता है कि जैसे कोकून बड़ा होकर एक खूबसूरत बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, उसी तरह बफेलो बिल भी चेंज होने पर यकीन रखता है। वो एक लड़का है और वो खुद को लड़की में चेंज करना चाहता है। उसने यहाँ के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में अपना जेंडर चेंज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। डॉक्टर लेक्टर बताता है कि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा जुल्म हुआ जिसके बाद वो ऐसा बन गया और अब वो खुद को किसी भी तरह एक लड़की में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर लेक्टर और स्टार्लिंग के दरमियान होने वाली सारी बातें डॉक्टर चिल्टन एक सीक्रेट माइक्रोफोन की मदद से सुन रहा था और वो चाहता था कि अब वो खुद कैथरीन को बचाकर यूएस सेनेटर की नजर में अच्छा बन जाए। अगले सीन में हम एक बार फिर से बफेलो बिल को देखते हैं, जो कैथरीन को डरा धमकाकर उससे स्किन पर कोई लोशन लगाने को फोर्स कर रहा था। अगले दिन डॉक्टर चिल्टन डॉक्टर लेक्टर के सेल में जाकर उसे बता देता है कि स्टार्लिंग ने उसे धोखा दिया है, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उसने यूएस सेनेटर से तुम्हें दूसरे असाइलम में ट्रांसफर करने की कोई बात नहीं की, लेकिन अब सेनेटर सारी बात जान चुकी हैं और वो तुम्हें यहाँ से दूसरे असाइलम में ट्रांसफर भी कर देंगी, लेकिन पहले तुम्हें बफेलो बिल का रियल नेम बताना पड़ेगा। डॉक्टर लेक्टर चिल्टन को बफेलो बिल का फर्स्ट नेम लुइस बताता है और कहता है कि वो लास्ट नेम यूएस सेनेटर से मिलने के बाद ही उन्हें बताएगा। इसके बाद डॉक्टर लेक्टर को फौरन मेम्फिस ट्रांसफर किया जाता है और ये केस स्टार्लिंग के पास से लेकर किसी और ब्रांच को दे दिया जाता है, क्योंकि स्टार्लिंग ने सेनेटर के नाम पर डॉक्टर लेक्टर से फेक डील की थी। डॉक्टर लेक्टर सेनेटर से मिलकर उसे बताता है कि बफेलो बिल का पूरा नाम लुइस फ्रेंड है और वो कहता है कि मैं उससे जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिला हूँ। वो मेरे एक पेशेंट बेंजामिन रेस्पेल का लवर था और ये रेस्पेल वही आदमी था जिसका कटा हुआ सर स्टार्लिंग ने स्टोर में देखा था। फिर डॉक्टर लेक्टर सेनेटर को बफेलो बिल की फिजिकल अपीयरेंस का बताता है। उसके बाद सेनेटर वहाँ से चली जाती है और यहाँ सबको यही लगता है कि अब ये केस सॉल्व हो चुका है। वो लोग जल्द ही लुइस फ्रेंड यानी बफेलो बिल को पकड़कर कैथरीन को आजाद करवा लेंगे। डॉक्टर लेक्टर को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ उसे बहुत सख्त पहरे में रखा गया था। अब स्टार्लिंग पुलिस को चकमा देकर डॉक्टर लेक्टर से मिलने जाती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि लुइस फ्रेंड भी असल में एक एनाग्राम है, जिसका मीनिंग है आयरन सल्फाइड, यानी एक ऐसी धात जो सोने जैसी दिखती है लेकिन सोना नहीं होती और बेवकूफ लोग उसे सोना समझ बैठते हैं। स्टार्लिंग डॉक्टर लेक्टर से कहती है कि आपने जो भी बताया वो बिल्कुल सच निकला, अब मुझे कुछ और बताएं। लेकिन डॉक्टर लेक्टर कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि जब तुम अपने अंकल के घर जाकर रहने लगी तो तब क्या हुआ। स्टार्लिंग बताती है कि एक रात उसे बार्न से लैम्स के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो उसके अंकल उन्हें स्लॉटर कर रहे थे। ये देखकर स्टार्लिंग ने एक लैम्प को उठाया और वहाँ से भाग निकली। उसे लगा कि वो सबको ना सही लेकिन एक लैम्प को तो बचा ही सकती है। वो ज्यादा दूर ना जा सकी और पकड़ी गई। उसके अंकल ने उससे वो लैम्प ले ली और फिर उसे भी स्लॉटर कर दिया और स्टार्लिंग वहाँ से हमेशा के लिए भाग आई। डॉक्टर लेक्टर पूछता है कि क्या अब भी रात को तुम्हें उस लैम्प की चीखें ख्वाब में सुनाई देती हैं? स्टार्लिंग कहती है कि हाँ। डॉक्टर लेक्टर कहता है कि तुम इसलिए कैथरीन को बचाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने कैथरीन को बचा लिया तो तुम्हें ख्वाब में लैम्प की चीखें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। स्टार्लिंग अब भी हाँ में जवाब देती है। अब जब डॉक्टर लेक्टर के बोलने की बारी आती है, स्टार्लिंग उसे बफेलो बिल का असल नाम बताने को कहती है, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस के साथ डॉक्टर चिल्टन आ जाता है और वो स्टार्लिंग को वहाँ से ले जाने लगती हैं। तभी डॉक्टर लेक्टर उसे कहता है कि तुम्हारी फाइल यहीं रह गई है। वो बफेलो बिल की केस फाइल थी जो स्टार्लिंग ने ही उसे पहले दी थी। स्टार्लिंग वो फाइल लेने जाती है तो डॉक्टर लेक्टर उसे इशारे से कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्लिंग कुछ नहीं समझ पाती और फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन डॉक्टर लेक्टर ने इस फाइल से एक पिन निकाल ली थी। कुछ देर बाद जैसे ही गार्ड्स उसे खाना देने आते हैं तो वो पिन से अपनी हथकड़ी खोलकर उन पर हमला कर देता है। लिफ्ट की अनयूजुअल मूवमेंट देखकर बाकी पुलिस फोर्स समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और फिर वो ऊपर आकर देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड को डॉक्टर लेक्टर ने खाकर लटका दिया है और दूसरा गार्ड बुरी तरह जख्मी है, जबकि डॉक्टर लेक्टर वहाँ से गायब है। अब वो लोग इस जख्मी गार्ड को लिफ्ट के जरिए नीचे ले जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि लिफ्ट की छत से ब्लड टपक रहा है। वो समझ जाते हैं कि डॉक्टर लेक्टर ऊपर है।
वो जख्मी गार्ड को एम्बुलेंस में वहाँ से भेजकर लिफ्ट के ऊपर देखते हैं तो वो डॉक्टर लेक्टर नहीं बल्कि वही दूसरा जख्मी गार्ड ही था जो कि मर चुका था और उसके चेहरे की स्किन उतारकर डॉक्टर लेक्टर ने उसे अपने कपड़े पहना दिए थे। जबकि दूसरी तरफ पुलिस जिसे जख्मी गार्ड समझकर एम्बुलेंस में ले जा रही थी वो डॉक्टर लेक्टर ही था जिसने गार्ड के चेहरे की कटी हुई स्किन अपने फेस पर लगा रखी थी। अब वो एम्बुलेंस में सबको मारकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ स्टार्लिंग बफेलो बिल की फाइल देख रही होती है क्योंकि डॉक्टर लेक्टर ने उसे कहा था कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो इसी फाइल में है। वो देखती है कि डॉक्टर लेक्टर ने उन सारी जगहों और टाइमिंग को मार्क कर रखा था जहाँ जहाँ वो सारी डेड बॉडीज मिली थी। यहाँ वो फिर से नोटिस करती है कि फ्रेडरिका नामी लड़की को सबसे पहले किडनैप किया गया था, लेकिन मिलने वाली डेड बॉडीज में उसकी बॉडी तीसरे नंबर पर मिली थी जो कि उसके घर से काफी दूर और किसी और जगह पर मिली थी। इस बात पर वो ये अंदाजा लगाती है कि बफेलो बिल फ्रेडरिका को पर्सनली जानता था। स्टार्लिंग उसके बाद फ्रेडरिका के घर जाती है जहां उसे पता चलता है कि वो लड़की एक टेलर थी। फ्रेडरिका की क्लोजेट में उसका एक ड्रेस मिलता है जिसकी बैक पर वैसी ही डायमंड शेप कटिंग थी जिस शेप की स्किन फ्रेडरिका की बैक से उतारी गई थी। स्टार्लिंग समझ जाती है कि बफेलो बिल भी एक टेलर है जो लड़कियों की स्किन से अपने लिए कोई वुमेन सूट बना रहा है, जो कि सच भी था। बफेलो बिल लड़कियों की बॉडी से स्किन उतारकर अपने लिए एक सूट बना रहा था जो अब तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। स्टार्लिंग क्रॉफर्ड को फौरन कॉल करके उसे सारी बात बताती है कि बफेलो बिल एक टेलर है जो अपने लिए वुमेन सूट बना रहा है जो कि लड़कियों की स्किन से बनेगा। यही वजह है कि वो अपनी विक्टिम को 3 दिन तक नहीं मारता क्योंकि इन 3 दिनों में वो उन्हें भूखा रखकर उनकी स्किन को लूज करता है ताकि वो स्किन को आसानी से उतार सके। बफेलो बिल को हमेशा मोटी लड़की चाहिए होती है ताकि वो इजीली उसे भूखा रखकर उसकी स्किन लूज कर सके, लेकिन क्रॉफर्ड बताते हैं कि हम डॉक्टर लेक्टर की बताई हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक लुइस फ्रेंड का पता लगा चुके हैं और अब उसे पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर लेक्टर ने उन्हें गलत नाम और गलत इंफॉर्मेशन बताई हुई थी इसलिए पुलिस को उस जगह बफेलो बिल नहीं मिलता। दूसरी तरफ स्टार्लिंग फ्रेडरिका की फ्रेंड से मिलती है जो उसे बताती है कि फ्रेडरिका किसी मिसेस लिपमैन को जानती थी जिसके लिए ये दोनों अक्सर कपड़े बनाया करते थे। फिर वो स्टार्लिंग को मिसेस लिपमैन का एड्रेस देती है। स्टार्लिंग इस एड्रेस पर पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी दरवाजा खोलता है। स्टार्लिंग उससे मिसेस लिपमैन के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताता है कि मिसेस लिपमैन से ये घर मैंने 2 साल पहले ही खरीद लिया था और वो यहाँ से जा चुकी है। स्टार्लिंग उसे बताती है कि फ्रेडरिका मिसेस लिपमैन के लिए काम किया करती थी, क्या आप उसे जानते हैं? लेकिन वो आदमी ये सुनकर कहता है कि नहीं, लेकिन मिसेस लिपमैन के बेटे का नंबर मेरे पास है, मैं कार्ड ढूंढकर आपको दे देता हूँ। जब स्टार्लिंग घर के अंदर जाती है तो वहाँ बहुत सी सिलाई के धागे होते हैं और वहाँ उसे वही बटरफ्लाई भी दिखाई देती है जिसका कोकून फ्रेडरिका की डेड बॉडी में से मिला था। वो समझ जाती है कि यही आदमी बफेलो बिल है, लेकिन इससे पहले कि वो बफेलो बिल को पकड़ती वो भागकर घर के अंदर छुप जाता है। स्टार्लिंग उसे ढूंढते हुए उस कुएं के पास पहुंच जाती है जिसमें कैथरीन कैद थी। कैथरीन स्टार्लिंग को देखकर कहती है कि मुझे बचा लो। स्टार्लिंग कहती है कि जल्द ही पुलिस यहाँ आने वाली है। फिर स्टार्लिंग बिल को ढूंढते हुए वापस घर में जाती है तो बफेलो बिल घर की लाइट्स बंद कर देता है और खुद एक नाइट विजन ग्लासेस लगाकर उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो स्टार्लिंग को मारने के लिए अपनी गन को लोड करता है तो स्टार्लिंग उस गन की आवाज की डायरेक्शन में फायर करने लगती है और बफेलो बिल मर जाता है। इसके बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और कैथरीन को वहाँ से बचा लिया जाता है। स्टार्लिंग को केस सॉल्व करने पर अवार्ड दिया जाता है और इसी पार्टी के दौरान स्टार्लिंग को डॉक्टर लेक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर लेक्टर स्टार्लिंग से पूछता है कि क्या अब उसे लैम्स के चीखने की आवाज सुनाई देना बंद हो चुकी है। उसके बाद डॉक्टर लेक्टर उसे कहता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। स्टार्लिंग उससे बात करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर लेक्टर कहता है कि अभी मुझे एक फ्रेंड के साथ डिनर करना है और वो फोन काट देता है। अब डॉक्टर लेक्टर के सामने डॉक्टर चिल्टन कहीं जा रहा होता है और डॉक्टर लेक्टर उसका पीछा कर रहा था। अब ये साफ जाहिर था कि जितना डॉक्टर चिल्टन ने डॉक्टर लेक्टर को कैद के दौरान टॉर्चर किया था, अब डॉक्टर लेक्टर उससे बदला लेने के लिए उसे मारकर खा जाएगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।